Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Maya Shukran watching your tech and coding channel My Code Works. So guys, in this video we are going to see about break and continue स्टेटमेंट इन जावा। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों के बारे में सीखेंगे, पूरा डीप एंड डाइव करेंगे, जहाँ पे हम एग्जांपल प्रोग्राम देखने वाले हैं, सिंटेक्स देखने वाले हैं एंड उसके बाद हम जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं इसके जो यूज करते वक्त हम कॉमन मिस्टेक जो करते हैं वो देखने वाले हैं एंड रियल वर्ल्ड यूज केसेस जो होते हैं इनका वो देखने वाले हैं। एज वेल एज मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दूंगा ताकि आप इसको यूज कर सको एंड प्रैक्टिस कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड देन विल गो थ्रू द इंट्रो पार्ट एंड आफ्टर ऑल एवरीथिंग जो भी हमें इस बारे में सीखना है। तो हम इस वीडियो में बेसिकली कवर करने वाले इंट्रो एंड सिंटेक्स एंड एग्जांपल प्रोग्राम और उसके बाद रियल वर्ल्ड यूज केस एंड मिस्टेक्स जो होते हैं एंड प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। तो आगे बढ़ते हैं हम इंट्रो एंड सिंटेक्स के साथ। तो बेसिकली जो ब्रेक एंड कंटिन्यू है, दो दो जो लूप स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उनको ब्रेक करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट बोल सकते हैं इनको। जो बेसिकली ब्रेक क्या करता है, टर्मिनेट्स द इनर लूप और स्विच द स्टेटमेंट। बेसिकली अगर हम कोई लूप के अंदर है, कोई एक हमें जो स्टेटमेंट को स्विच करना है या टर्मिनेट करना है करंट फ्लो को, तो हम ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं, जिसका सिंटेक्स है सिंपली ब्रेक सेमीकोलन। और कंटिन्यू का जो सिंटेक्स है बेसिकली स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड। अगर हम सपोज एक लाइन है जहां पे हमें ऐसे गिनते जाना है और एक पार्टिकुलर चीज को स्किप करना है, देन एट द टाइम हम स्किप जो वर्ड है उसको यूज कर सकते हैं टू स्किप दैट पार्टिकुलर कंडीशन एंड गो थ्रू द रेस्ट ऑफ द थिंग। तो इसका जो है स्किप द रेस्ट ऑफ द लूप बॉडी एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट इटरेशन। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो स्किप करो एंड देन मूव टू नेक्स्ट इटरेशन, मतलब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के पास जाओ या नेक्स्ट डेटा के पास जाओ, राइट। सो ये है दोनों ब्रेक एंड कंटिन्यू। इसका जो रियल वर्ल्ड है, मतलब एग्जांपल वो बताऊंगा, इसका पहले हम कोड देख लेते हैं। एंड इसका जो सिंटेक्स है कंटिन्यू सेमीकोलन यूज करते हैं बेसिकली। तो मैं डायरेक्टली हम ऑलरेडी यहाँ पे अपने जो है इक्लिप्स आईडी पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग अपना कोड लिखेंगे, जो है ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले ब्रेक के बारे में देखते हैं, ब्रेक क्या हम कहाँ यूज करेंगे। सो बेसिकली सपोज मेरे पास फॉर लूप है जो इंट आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होता है, आई लेस देन 5 तक जाता है एंड आई प्लस प्लस करते हैं। एंड देन इफ आई इक्वल्स टू इफ आई इक्वल्स टू 5 और 4 और मैं डायरेक्टली 3 बोलता हूँ इसको, ब्रेक इट एल्स यस आउट यस आउट इटरेशन इटरेशन प्लस आई। ओके, इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है और हम ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं, इसके बाद जो होगा ये, इसके बाद जो इटरेशन होगा बंद हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा। सो विल रन इट। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रन करेंगे इस प्रोग्राम को एंड लेट्स सी जो हमारा आउटपुट आता है वो कैसा आएगा। तो हमें देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट से इटरेशन 0, इटरेशन 1, इटरेशन 2, इटरेशन 3, ये 3 तक आया क्योंकि हम इस कंडीशन से ऊपर लगाए हैं अपने स्टेटमेंट। तो 3 तक आएगा। जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई होगा उसके बाद क्या करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इस लूप को वहीं पे टर्मिनेट कर दे रहा है, इसके बाहर आ जा रहा है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू गेट द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स लाइक इटरेशन 4, इटरेशन 4 तक ही जाएगा, 5 यहाँ पे कंडीशन नहीं चलेगा। अगर हम इसको 10 करते हैं तो हम बाकी के सारे कर सकते हैं, राइट। तो ये था ब्रेक का। हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखें, बट रियल यूज केस में बताता हूँ इसका कैसा रहेगा। एंड अगर हम कंटिन्यू के बारे में बोलते हैं, अगर हम कंटिन्यू के बारे में बोलते हैं, इफ आई सपोज सेम कोड को हम इफ कंटिन्यू के फॉर्म में ले जाते हैं, कंटिन्यू, ओके, CONTINUE कंटिन्यू। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर 3 हो, अगर 3 हो, प्रिंट नहीं करना इसे, मैं इसके बाद कर रहा हूं, मैं इसके बाद का प्रिंट कर रहा हूं, राइट। तो लेट्स सी हाउ इट विल एक्ट। तो अभी मैं फिर से रन करता हूं इसको एंड यहाँ पे देखना आप 3 कंटिन्यू, जो हम लोग यहाँ पे आई इक्वल टू 3 जब डाले हैं तो हमें जो इक्वेशन 3 है वो नहीं मिला है आउटपुट में। क्यों नहीं मिला, क्योंकि इसको कंडीशन ऐसे दिया गया है कि अगर 3 मिलेगा, आई जो है अगर 3 होता है तो तुम कंटिन्यू कर देना, उसको लेना ही नहीं है, मतलब नेक्स्ट इटरेशन पे जाना, उस पर कुछ भी नहीं करना है, कोई भी चीज परफॉर्म नहीं करना है। तो अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमें ऑड नंबर पे कुछ करना है या समथिंग, स्किप इफ द नंबर इज ऑड। अगर समथिंग, अगर तो हमें 1 से 10 तक है, हमें कुछ ऐसे परफॉर्म करना है, इवन नंबर पे ही परफॉर्म करना है, तो एक कंडीशन लगा सकते हैं। बट हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर ऑड है तो स्किप कर दो, इसकी वजह से कंटिन्यू कर दो, कुछ मत करो। अगर इवन है देन डू व्हाटएवर परफॉर्म ऑपरेशन यू वांट टू डू। तो ये है ब्रेक एंड कंटिन्यू का। अब हम इसका जो है एग्जैक्ट जो होगा रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स होंगे उसका मैं बताता हूँ। तो इसके लिए हम अपने उसमें चलते हैं पीपीटी में एंड देन मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट इसके जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स होंगे जहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कोड दिखा दिया, सिंपल, एकदम एकदम सिंपल, बस समझने के लिए। मैं रियल वर्ल्ड यूज केस बताऊंगा ताकि इजी रहेगा। ब्रेक जो है उसका रियल वर्ल्ड यूज केस कहाँ पे होगा, सर्च इन कलेक्शन। सपोज हम एक कलेक्शन, हमारे पास सपोज एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जहाँ पे हम कुछ चीजों को फाइंड आउट कर रहे हैं और जैसे मेरे को वो चीज मिलता है, मेरे को रेस्ट ऑफ द थिंग्स मेरे को देखना ही नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे उस पार्टिकुलर कलेक्शन के ऊपर एंड जैसे मेरा ऑब्जेक्ट मिलता है मैं ब्रेक लगा दूंगा, उसके आगे मेरे को सर्च करना ही नहीं है। एट द टाइम ब्रेक इज बीइंग यूज्ड। तो आप देख सकते हो, इमेजिन यू आर सर्चिंग स्पेसिफिक आइटम या कलेक्शन, वंस यू फाइंड इट देयर इज नो नीड टू कंटिन्यू फॉर सर्चिंग फॉर रेस्ट ऑफ द डेटा बिकॉज यू फाइंड इट अर्लियर। तो हम एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास एक आइटम्स है कलेक्शन, जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर मेरा जो सर्च, हम आइटम सर्च कर रहे हैं, अगर वो इक्वल होगा करंट ऑब्जेक्ट के साथ, तो क्या करो, आइटम फाउंड कर दो, उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट डालो, उसके बाद का हमें चेक ही नहीं करना। ये यूज केस हो गया। नेक्स्ट यूज केस क्या है हमारा,
नेक्स्ट यूज केस का हमारा क्या है यहाँ पे, अगर हम देखेंगे इनपुट वैलिडेशन, राइट। तो इनपुट वैलिडेशन में हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो वाइल ट्रू, हम इनपुट लेते जा रहे हैं, इनपुट लेते जा रहे हैं, बट अगर ऐसा कुछ इनपुट आया जो हमारा एक्सपेक्टेड इनपुट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे शुरू में ही वैलिडेट कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, या समथिंग जो हम चाहते हैं, सपोज वाइल लूप है और हम ऐसा इनपुट ले रहे हैं जो हमें टर्मिनेट करना है प्रोग्राम को, तो हम एक इनपुट दे देंगे और वो चेक करेगा कंडीशन कि अगर ये इनपुट यूजर ने पास किया तो टर्मिनेट द प्रोग्राम और टर्मिनेट द इनफाइनाइट लूप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, when validating a user input, you might have loop that continue until valid input is provided. Once valid is search received, you can break out the loop. तो यहाँ पे आप देख सकते हो while true लगाया हमने और यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से, उसके बाद चेक कर रहे हैं कि ये जो इनपुट आया वो वैलिड है कि नहीं। अगर ये वैलिड है तो वैलिड इनपुट रिसीव्ड एंड ब्रेक इट, अदरवाइज हमें कीप शोइंग इनपुट इनवैलिड इनपुट। हम ये मोस्टली यूज करते हैं कभी कभी ऐसे, जहाँ पे मोर देन वन एलिमेंट हमें एज इनपुट लेना होता है, तो हम while लूप यूज करते हैं, उसके बाद एक प्रॉपर मैसेज दिखाते हैं। सो दिस इज ऑल द यूज केस ऑफ ब्रेक, रियल वर्ल्ड एक्चुअल यूज केसेस। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू का रियल वर्ल्ड यूज केस जो है, तो स्कीपिंग इररिलेवेंट डेटा। बेसिकली ये जो है मैंने अभी बताया कि हमें एक पार्टिकुलर डेटा, अगर एक लिस्ट है हमें मिला है, वहां पे हमें जो इररिलेवेंट डेटा है हमको नहीं उनको प्रोसेस करना, अगर जो रिलेवेंट डेटा है उसी को उनको प्रोसेस करना है, एट दैट टाइम वी कैन यूज कंटिन्यू। तो अगर हमारे पास व्हेन प्रोसेसिंग अ लार्ज डेटा सेट, यू माइट एनकाउंटर रिकॉर्ड्स दैट यू वांट टू स्किप बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशंस। द कंटिन्यू स्टेटमेंट अलाउ यू टू मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन विदाउट प्रोसेसिंग द करंट रिकॉर्ड फर्दर। तो हमारे पास ये नंबर ऑफ डेटा है, उसमें से मेरे को पार्टिकुलर डेटा ही फिल्टर आउट करना है, या सेट ऑफ डेटा ही चाहिए और बाकी डेटा मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं एट द टाइम आई कैन यूज द कंटिन्यू। उसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो फॉर रिकॉर्ड्स, if records is invalid, skipping invalid records, तो रिकॉर्ड अगर इनवैलिड है समथिंग व्हाटएवर इट इज, इट्स नॉट मीटिंग द कंडीशन व्हाटएवर इज, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, बाकी जो रिकॉर्ड्स रहेंगे वो प्रोसेस द वैलिड रिकॉर्ड्स। तो ये यूज केस हो गया कंटिन्यू का। लेट्स गो टू अनदर यूज केस, इंक्रीमेंटल प्रोसेसिंग। तब तक हमें स्किप करना है वैल्यू जब तक हमारा एक पार्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए, राइट। तो यहाँ पे भी सेम ही, जैसे डेटा जब तक जीरो है और व्हाटएवर इट इज, अगर डेटा मेरा जो है सपोज मेरा नेगेटिव डेटा और मैं चाहता हूँ पॉजिटिव से स्टार्ट होना, तो मैं क्या करूंगा, तब तक मेरे डेटा को बढ़ाऊंगा या समथिंग करूंगा जब तक ये ग्रेटर देन और लेस देन व्हाटएवर कंडीशन इट इज देयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन सिनेरियो वेयर यू वांट टू परफॉर्म इंक्रीमेंटल प्रोसेसिंग ऑन एलिमेंट्स ऑफ अ कलेक्शन, you can use the you can use to continue to skip the unnecessary processing of certain elements, so at the time we can also use continue, right। तो ये था रियल वर्ल्ड यूज केस ऑफ कंटिन्यू। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है कॉमन मिस्टेक्स बेसिकली हम यूज जो करते हैं व्हाइल यूजिंग कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट, कि अगर हम कंटिन्यू को आउटसाइड ऑफ द लूप लिखते हैं तो ये कंपाइलेशन एरर देता है, जो करेक्ट नहीं है। इसका वे ऑफ राइटिंग कंटिन्यू शुड बी इनसाइड द लूप, ये मिस्टेक हो गया। सेकंड मिस्टेक इज अनरीचेबल कोड, अगर हम कंटिन्यू पहले कर दे रहे हैं उसके बाद कोई स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट डाल रहे हैं, तो वो ऑलवेज अनरीचेबल कोड रहेगा और वो करेक्ट नहीं है। सो सपोज अगर एग्जांपल के मैं दिखाऊं, यहाँ पे सब कंडीशंस आपने यहाँ पे डाला, यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस है और हमने कंटिन्यू लगा दिया और उसके बाद हमने प्रिंट स्टेटमेंट डाला है, तो दैट इज आल्सो अ अनरीचेबल कोड विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू यूज कंटिन्यू। तो हमें ये भी इंस्टॉल करना होता है कि कंटिन्यू के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अहेड ऑफ दैट, राइट। तो ये था कॉमन मिस्टेक्स ऑफ यूजिंग कंटिन्यू एंड कॉमन मिस्टेक्स दैट वी ऑलवेज डू व्हाइल यूजिंग ब्रेक। तो ब्रेक में भी हम अगर ब्रेक को इनसाइड लूप नहीं यूज करें तो कंपाइलेशन इधर आने वाला है, एक है मिस्टेक। अनदर वन इज नेस्टेड लूप बिहेवियर, अगर हमें आउट लूप से बाहर ही आना है बट एक लूप से हमें काम नहीं होने वाला है, अगर हमारे पास दो लूप्स है इनसाइड दैट वी हैव टू यूज टू ब्रेक स्टेटमेंट व्हिच विल, इफ यू आर यूजिंग द ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड द इनर लूप, इट विल ब्रेक ओनली द इनर लूप, नॉट द आउटर लूप। सो बेस्ड ऑन दैट, इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ द होल लूप, देन यू हैव टू यूज टू ब्रेक स्टेटमेंट, वन फॉर इनर लूप, अनदर फॉर वन आउटर लूप। तो ये था कॉमन मिस्टेक्स दैट वी यूजुअली डू विद कंटिन्यू एंड ब्रेक। अब हम चलते हैं थोड़ा एक प्रैक्टिस जो सिनेरियो हो सकते हैं इनका, अगर हम प्रैक्टिस आपको बोले करने के लिए तो क्या हो सकता है। तो सपोज सिनेरियो है जहाँ पे इमेजिन यू हैव अ लिस्ट ऑफ टास्क एंड यू वांट टू फाइंड द टास्क दैट इज मार्क्ड एज कंप्लीटेड, implement a loop that iterates through the task and print each task until it find the first completed task। तो इसका सपोज एक सेट ऑफ एरे ऑफ स्ट्रिंग है जहाँ पे हम टास्क दे रहे हैं, एक टास्क के साथ हम कंप्लीटेड ही दे रहे हैं, और हमें क्या करना है कि तब तक इटरेट करो इस लिस्ट को जब तक हमें पहला एक कंप्लीटेड टास्क ना मिल जाए। तो आप इजिली इसको ब्रेक कंटिन्यू के ब्रेक जो है उसका यूज करके आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि रेस्ट ऑफ द अगर एक बार मिल गया हमें कंप्लीटेड वाला टास्क, रेस्ट ऑफ द टास्क हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो गया, प्रैक्टिस कर सकते हो आप। एंड अनदर जो है कंटिन्यू का मैं प्रैक्टिस सिनेरियो बता सकता हूं। यू आर गिवन एरे ऑफ नंबर एंड यू वांट टू प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स, इंप्लीमेंट अ लूप दैट इटरेट्स थ्रू द एरे एंड स्किप द ऑड नंबर यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ये मैं शुरू में ही बताया, अगर आपको 1 से 10 तक अगर आपको इवन नंबर पे ही कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है तो आप कंटिन्यू लगा सकते हो ऑड नंबर के साथ, एंड आपको ओनली इवन नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो ये था आज के इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज रीच आउट मी टू थ्रू इंस्टाग्राम ऑल्सो, आई हैव पेस्टेड इट हियर माय इंस्टाग्राम आईडी। एंड अगर आपको कोई डाउट है प्लीज रीच आउट इन कमेंट सेक्शन, आपको जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। Thanks for watching this video, and please do like, share, subscribe and hit like button, as well as please do support guys, I'm making videos for you guys. Thanks for watching this video, we'll meet in this video. Till then, bye bye.